उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था जिसे लोग भूतिया घर के नाम से जानते थे। इस घर के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक छोटे बच्चे की आत्मा भटकती है जो अपनी गुड़िया को ढूंढ रही है। गांव के लोग इस घर से दूर ही रहते थे और रात के समय वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक दिन एक परिवार अजय, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी छोटी बेटी रिया इस गांव में रहने के लिए आए। उन्हें गांव के बाहर ही एक छोटा सा घर मिल गया, लेकिन रिया को उस पुराने भूतिया घर में बहुत दिलचस्पी थी। रिया ने अपने माता पिता से उस घर के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे वहां न जाने की चेतावनी दी। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा को कौन रोक सकता है। एक दिन रिया चुपचाप उस घर की ओर चली गई। रिया ने घर का दरवाजा धीरे से खोला और अंदर चली गई। घर के अंदर का माहौल बेहद भयानक और रहस्यमय था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, जर्जर फर्नीचर और फर्श पर पड़ी धूल की मोटी परतें यह बता रही थी कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। रिया ने अपने छोटे कदमों से घर की तलाशी लेनी शुरू की। अचानक रिया को एक कमरे में एक पुरानी गुड़िया दिखाई दी। गुड़िया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रिया ने गुड़िया को उठाया और घर के बाहर निकलने लगी। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, वापस करो मुझे, मेरी गुड़िया वापस करो। रिया डर गई और उसने गुड़िया वहीं छोड़ दी। रिया ने जल्दी से घर की ओर दौड़ लगाई और अपने माता पिता को सब कुछ बताया। अजय और सुनीता ने फैसला किया कि वे इस रहस्य को जानने के लिए गांव के बुजुर्गों से बात करेंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बताया कि यह घर कभी एक अमीर परिवार का था जिनकी एक छोटी बेटी थी। उस बेटी की एक प्यारी गुड़िया थी जिससे वह बहुत प्यार करती थी। एक दिन उस परिवार पर एक भयानक दुर्घटना हुई और उस बच्ची की मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इस घर में भटक रही है और अपनी गुड़िया को ढूंढ रही है। अजय ने फैसला किया कि वे इस आत्मा की मदद करेंगे। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया जो इस तरह की घटनाओं में विशेषज्ञ थे। उनमें से एक था समीर, जो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। समीर ने अपने उपकरणों के साथ घर की जांच शुरू की। उसे घर के अंदर कई असामान्य संकेत मिले। समीर ने रिया को फिर से उस गुड़िया को उठाने और एक विशेष स्थान पर रखने को कहा। रिया ने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को उठाकर समीर द्वारा बताए गए स्थान पर रख दिया। समीर ने एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक घर के अंदर तेज हवाएं चलने लगी और कमरे में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह छोटी बच्ची की आत्मा थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह गुड़िया को देख रही थी। समीर ने मंत्र पूरा किया और आत्मा ने एक सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और घर का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। अजय, सुनीता और रिया ने राहत की सांस ली। गांव वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने भी राहत महसूस की। भूतिया घर अब एक सामान्य घर के रूप में पहचान बना चुका था। रिया ने अपनी बहादुरी से सभी का दिल जीत लिया। अब यह घर एक सामान्य घर की तरह हो गया, जहां लोग बिना किसी डर के आ जा सकते थे। यह घटना गांव में साहस और सत्य की विजय के रूप में याद की जाती है। रिया की बहादुरी और उसके माता पिता की समझदारी ने इस रहस्य को सुलझाया और गांव के लोगों को एक नया दृष्टिकोण दिया। भूतिया गुड़िया का रहस्य अब एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में गांव की विरासत में जुड़ गई है।